ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने वद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ अगली बार हमने देखा धृष्टद्युम्न ने गुप्त रूप से सब जान लिया, थोड़ी बहुत जो कुछ इन्फॉर्मेशन पा सकें वो पाई, और द्रौपदी मानो बड़ी साहजिकता से राजकुमारी होने पर भी एक सामान्य ब्राह्मण के वहां बड़ी साहजिकता से जीने लगे पहले ही दिन से। इस बार राजा को आखिर जब पिताजी को धृष्टद्युम्न ने सब बताया, उसके पहले देखा कि पिताजी बड़े चिंता में, उनकी चिंता उन्होंने व्यक्त की। और उसके बाद प्रजा भी चर्चा कर रही थी कौन ले गया। राजा ने पुरोहित को भेजा कि आपको न्योता दिया है, आप खाने के लिए आइए। ये जरा जानने के लिए बड़ी आदर से पुरोहित कहते हैं, वो सबकी प्रशंसा की उन्होंने, अर्जुन की, भीम की, युधिष्ठिर की, सबकी, और सबकी प्रशंसा करके कहा विज्ञातुम इच्छन्ति। राजा जानना चाहता है। क्या जानना चाहता है? कि आपका कुल क्या है, आप कहां से हैं, वो सब राजा को जानना है। और आप पांचाली के साथ वहां आके राजा को और राजमाता को आनंद प्रदान करें, कृपया पधारें। मैंने अगली बार कहा, युधिष्ठिर ने ऐसा जवाब दे दिया कि शर्त तो ये नहीं थी कुल की, शर्त इतनी ही थी मत्स्यवेद करना है, तो हमने कर लिया है। और वहां वर्ण, कुल, शील, गोत्र के बारे में कोई अभिप्राय अपेक्षा थी ही नहीं। और राजा को बल की और पराक्रम की अपेक्षा थी, तो हमारे भाई ने बल और पराक्रम से कर लिया है। तो आप बोल दीजिए राजा को कि हमने किया है। फिर भी भिक्षा के लिए गए, और वहां राजा एक छोटी सी परीक्षा रखता है। उनका बड़े घोड़ों से बड़े सम्मान से ले गए, और जब वो वहां पहुंचे तो राजा ने उनको बिठाया स्वागत करके, और एक अलग अलग टेबल पे अलग अलग चीजें रखी। यज्ञ याग आदि के उपयुक्त चीजें थी, क्षत्रिय के साधन संसाधन थे, वैश्य के साधन थे, और शूद्र के भी उपयुक्त चीजें थी। ये पांचों लोग अस्त्र शस्त्र देखने में लग गए। जब ऐसे, ये इसी को वर्णाश्रम की कहते हैं, वर्ण। देखिए, ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण है, वो मानसिक, इट्स अ साइकोलॉजिकल डिस्पोजिशन बेस्ड ऑन psychological composition of three gunas gives rise to certain disposition. It is not the body that is Kshatriya, it is not the body that is Brahmana, it is the mind that is Brahmana, Kshatriya, Vaishya, certain attitudes.
हाँ, that a mind resides in a given body, so we call the body as Brahmana, body Kshatriya, body etc. लेकिन basically it is attitudes of the mind, मानसिकता की बात। राजा ने देखा कि ये पांडव मतलब ये तो क्षत्रिय ही होंगे, फिर युधिष्ठिर को सबको खाना बना खिलाया, फिर बिठा के युधिष्ठिर को संबोधित करके प्रश्न कहा। इसलिए कृष्णा हेतु हो अनुप्राप्ता देवाः समदर्शनार्थिनः। मुझे ऐसा लग रहा है कि कृष्णा को पाने के लिए आप सब देवता ही रूप में आए हो यहाँ। कृष्णा मतलब द्रौपदी। और रहस्य की बात सुनकर आपके कुल और गोत्र के हमारे मन में जो संशय है और दूर होगा, हमारा संतोष होगा और मैं मानूंगा मेरे भाग्य का उदय होगा। इच्छया ब्रूहि तत् सत्यम सत्यम राजसु शोभते। अब सिर्फ सत्य ही बताए, और राजाओं के लिए तो सत्य ही इष्ट है। जब उसने ऐसा कहा, युधिष्ठिर क्या कहते सुनिए। और कहते हैं मैं आपकी बात सुनकर कुल और गोत्र की, तो उसी प्रकार से ब्राह्मण को बुला के आपके शादी की तैयारी करूंगा। आपका जो कुल होगा उसी प्रकार से मुझे ब्राह्मण बुलाने पड़ेंगे। इसलिए मैं पूछ रहा हूं, और मेरे मन को संतोष भी हो कि मेरी बेटी कहां गई। महाराजन विमना भूहु त्वं पांचालस्य प्रीतिरस्तुते। हे पांचाल, तू प्रसन्न हो, तुम उदास न हो, और तुमने जो मन में इच्छा की थी वही तुम्हारी पूर्ण हुई है। राजा की इच्छा तो थी कि मेरी बेटी अर्जुन को बने। युधिष्ठिर ने स्पष्ट कह दिया, वयम ही क्षत्रिया राजन पांडोहो पुत्राः महात्मनः। महात्मनः पांडोहो वयम पुत्राः। महात्मा पांडु के संतान है। ज्येष्ठम माम विद्धि कौन्तेयम। मैं कुंती का सब पांडु के कहा, और कुंती माद्री का नहीं हूं मैं से। कौन्तेयम ज्येष्ठम माम, सबसे ज्येष्ठमान। और बाद में भीमसेना अर्जुनौ इमौ, ये भीमसेन और ये अर्जुन है। आभ्याम सूता राजन निर्जिता तव संसदी। इन दोनों ने आपकी पुत्री को इसने जीता, और दोनों ने आपकी पुत्री की रक्षा करके ले आए थे। ये दोनों हुई है। और पहचान कराई नकुल सहदेव की, और कहा राजा तुम चिंता न कर, जैसे एक कमलिनी एक सरोवर से दूसरे सरोवर में जाती, ऐसे तुम्हारी बेटी क्षत्रिय राजकुल से दूसरे क्षत्रिय कुल में आ रही है। मैं आपको यह सच्ची बात कह रहा हूं। राजा बड़ा खुश हो जाता है, आनंद व्यक्त करता है अपना, और पूछा उन्होंने कि आप वहां लाक्षागृह से कैसे बाहर निकल आए। और मैं आपसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, प्रतिजज्ञे च राज्याय। मैं आपसे प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि आपको मैं तुम्हारा राज्य दिलाकर ही रहूंगा। आपसे मेरा संबंध हुआ है, अभी आपके साथ हूं, आप अपने को अनाथ कभी मत समझे। ये कह दिया, और कहा मां कुंती को मेरा वंदन प्रणाम है, जिसके ऐसे आप पवित्र बेटे हैं। तो महाराज ने सबको पहचान कराई, और युधिष्ठिर से कहा कि आप अभी ज्येष्ठ हैं, पिता के स्थान पे हैं, तो जब आप आज्ञा देंगे तब मैं मेरी पुत्री का ब्याह इसके साथ करा दूं। युधिष्ठिर कहते हैं कि राजा ब्याह तो मेरा भी करना पड़ेगा तुझे। तो राजा ने कहा ठीक है, मेरी दूसरी पुत्रियां हैं और मैं कहीं ला करेंगे, आपका भी करा दूंगा। उसने ऐसा सोचा कि ये लोग लाक्षागृह से निकले हैं, शादी करना चाहते हैं, संसाधन नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए मांग रहे हैं कि मेरा ब्याह कराओ, तो मैं भी करा दूंगा। तो बोले नहीं नहीं नहीं, तो ठीक है आप जिसका कहे करा दूंगा, लेकिन कृष्णा की आप आज्ञा दे तो सब हो जाएंगे। युधिष्ठिर का नहीं, कृष्णा का ही ब्याह हमारे साथ तुम्हें करना पड़ेगा। राजा बड़ा असमंजस में होगा। युधिष्ठिर ने कहा कि हम लोगों में शर्त हुई है कि ये रत्न को हम सब बांट के उपभोग करेंगे, और हमारी माँ की आज्ञा को हम तोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए आप पांचों को ब्याह की तैयारी।
राजा कहते हैं कि ऐसा विधान न हमने वेद में देखा है, न स्मृति ग्रंथों में देखा है, न व्यवहार में कभी परंपरा हुई है कि एक महिला को 5 पुरुष के साथ शादी हो सके। आप तो धर्म के ज्ञाता है, आप तो धर्म के मूर्त स्वरूप है, फिर क्यों आज अधर्म की बात कर? और आप साक्षात पांडु की संतान है, आप कुंती मां की संतान है, कितनी पवित्र पतिव्रता नारी की आप संतान है, क्यों आज ऐसी अपवित्र बात करते? युधिष्ठिर ने कहा, पुरा काल में एक प्रचेता की कथा है, यहाँ कथा नहीं आती, वो कथा है, उसकी पत्नी ने जैसे किया वैसा हम लोग क्रमशः उसी का अनुसरण करेंगे। और ये वाक्य अभी जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं, युधिष्ठिर के मुंह से निकला हुआ यह वाक्य 2 बार महाभारत में आता है, 3 बार बोला, अंत में भी आता है, महाभारत युद्ध खत्म हो जाता है। नमे वा गंधुतम प्राह न अधर्मो धीयते मतिः एवं चैव वदन्त्यं वा ममं चेतत मनोगतम्। जैसा वाक्य दुष्यंत ने कहा था शकुंतला के बारे में, जब दुष्यंत ने पहली बार शकुंतला को देखा तो उसके मन में काम आया, और वो भी कण्व ऋषि के आश्रम में, तो उसने सोचा कि अच्छा में मन सुव्यवस्थितम, कभी मेरा मन अधर्म नहीं कर रहा है, लेकिन आज अधर्म सोच रहा है, इसलिए निश्चित ये कन्या ब्राह्मण की नहीं होगी, क्षत्रिय होगी। मेरा I have disciplined my mind to follow what is proper, what is dharma. So it will effortlessly follow dharma. So what appears to be adharma cannot be adharma, it must be dharma. इतना कॉन्फिडेंस था अपने हृदय के। युधिष्ठिर भी यही कह रहे थे। एक पतंजलि योग सूत्र में एक महाव्रताः का सूत्र है, ये जो यम नियम है ना, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह इत्यादि, कोई भी चीज आप निष्ठा से अनुपालन करें, अनवच्छिन्नाः महाव्रताः, देश काल संयोग, कभी भी कोई भी समय, कोई भी स्थान, कोई भी संयोग न छोड़े। अर्थात आपका मन, आपकी वाणी, आपकी कर्मेंद्रिय अगर कर्म का अनुसरण करे, वो मूल्य का अनुसरण करे, कालांतर में वो मूल्य आपका अनुसरण करे। आप अगर अहिंसा का अनुसरण करें तो अहिंसा आपका अनुसरण करे। आप अगर सत्य का अनुसरण करें तो आपके मुंह से अगर वाणी निकली तो वो सत्य बन के रहेगी। ऋषियों के जो श्राप है ना, वो ये श्राप नहीं है, ये इतने तपोधनी थे, इतने निष्ठावान थे, इसमें सत्य से समर्पित थे। तो जैसे लिखा है महाव्रताः, कि सत्य का अनुसरण इतनी निष्ठा से किया कि एक बार उनके दुख से या पीड़ा से या क्रोध से वाणी निकल गई, वो सत्य होके रही। उस आदमी के कर्मफल में ऐसा नहीं था, लेकिन महात्मा के मुंह से निकल गया तो सत्य हो गया। इसलिए हमारी परंपरा में सत्पुरुषों के आशीर्वाद की बहुत महत्ता है, और ये बात हमने पूज्य स्वामी जी के जीवन में देखी। पूज्य स्वामी दयानंद जी कभी असत्य नहीं बोलते, तो करुणावश उनके मुंह से अगर शब्द निकल जाता था, वो बात हो जाती थी। किसी का कल्याण के लिए कह देते थे, बस हो जाती थी, कोई काम हाथ में लेते थे। अब जरा सोचिए, एक साधु, आपने उनकी ऋषिकेश की कुटिया देखी हो, कुछ लॉकर ही नहीं है उसके पास, उनमें कुछ चीज नहीं है, 2 बेड है। ऋषिकेश जाइए या कोयम्बतूर जाइए, किताबों के अलावा कुछ नहीं था। मन में ठान लिया कि बस संकल्प हुआ महात्मा के हृदय में कि हमें बच्चों को पढ़ाने के लिए एम फॉर सेवा की हॉस्टल करनी है। हर महीने एक नई हॉस्टल करते थे, और करीबन 1 करोड़ रुपया हॉस्टल करने में लगता था। उनको बच्चों को चलाने का तो अलग, पता नहीं हर साल 25-30 करोड़ रुपए कहां से लाते थे, और किसी से मांगते भी नहीं थे। कोई बोलेगा कि मुझे सेवा करनी है तो कहेंगे कि इधर दे दो। आपने देखा होगा, कभी भी उनके मुंह से
ये डील नहीं निकला, इतना पैसा देंगे तब काम करेंगे, प्रवचन देंगे, पधरावनी, कुछ नहीं। संकल्प हो गया, भगवान उनके मन का संकल्प हो गया तो भगवान उसके अनुकूल संयोग करते हैं। सत्पुरुषों के वाक्यों के ऊपर श्रद्धा रखी, गुरुजनों के शब्दों के ऊपर श्रद्धा रखी, हो जाएगा। उनके मन में आपके प्रति भाव है और अगर कुछ निकल गया तो सत्य होके ही रहता है। युधिष्ठिर कहता है कि मेरी वाणी कभी असत्य को गई नहीं, मेरा जीवन कभी अधर्म के मार्ग पर चला नहीं, न मे वाग अनृतम कदापि प्राह, कभी मेरी वाणी से झूठ शब्द नहीं निकला है, ऐसे बस मजाक में भी नहीं निकला है। न अधर्मे कदा धीयते मति ही मम, मेरी मति स्थापित कभी अधर्म में हुई नहीं है। और एवं चैव वदति अम्बा, और मेरी मां ने भी वही कहा है, मम च एतत् मनोगतम, मेरे मन में यही संकल्प हो रहा है, इसलिए राजन ये धर्म होगा। हमें चाहे अधर्म दिख रहा है लेकिन हम 5 को द्रौपदी से शादी करना धर्म ही होगा। अब भूल जाओ, व्हाट ए कॉन्फिडेंस, व्हाट ए लाइफ एंड व्हाट ए डिसिप्लिन, कितनी शिस्त होगी अपने जीवन। जो शब्द नचिकेता ने कहा था अपने बारे में, बहुना में प्रथम बहुना में मध्यम, मैं उत्तम शिष्य हूं, उत्तम पुत्र हूं। तो वो बनने के लिए कितनी जागरूकता से, कितने शिस्त से, कितने तप से, कितने संयम से, कितने इंद्रिय निग्रह से जीना पड़ता है, और वो जीवनी प्रतिक्षण रखनी पड़ती है। नचिकेता ने रखी थी ऐसी, युधिष्ठिर ने रखी थी ऐसी, तब जाके कह सकते हैं कि मेरे मन में जो संकल्प हो रहा है, दिख रहा है अधर्म है, लेकिन जरा आप नीचे खुदाई करो, आगे सोचोगे तो निकलेगा यही सत्य। जैसे मैंने आपसे बताया था, दुष्यंत ने कहा अपने मन को, ये लड़की को देख के मेरे मन में काम उत्पन्न हुआ, वो भी इतने पवित्र गुरुकुल में, जहां वो राज चिन्ह छोड़ के आया था शिष्य भाव से, प्रभु भाव से, इससे शादी करने की मेरी इच्छा हो रही है। और ये तो कह रही है कि उसने ऐसा कहा कि मुझे तो कण्व की बेटी जान, लोग मुझे कण्व की बेटी कहते हैं, बड़ी टेक्निकल बोली। तो ये कण्व की लड़की कैसे हो सकती? निश्चित मेरा मन उधर जा रहा है, तच्चे में मन सुव्यवस्थितम, वो शब्द है, निश्चित ये कोई क्षत्रिय की संतान। तब जाके उसने पूछा कि कण्व तो बाल ब्रह्मचारी है, तो उनकी बेटी कहां से? तब निकला कि विश्वामित्र की बेटी थी, विश्वामित्र और मेनका। मेरे मन में अभी बाह्य रूप से दिख रहा है अधर्म का संकल्प है, लेकिन जो संकल्प आया वह धर्म ही होगा, मैं सत्य से चला। जो सत्पुरुष संयम से, धर्म से, या जिनके मन में दूसरे के कल्याण की ही भावना, स्वार्थ कुछ न हो, अपने हित के नहीं, पूरा जीवन उन्होंने दूसरों के लिए समर्पित किया, तो उनके मन में हमारे लिए कोई संकल्प निकले तो निश्चित समझना चाहिए ये हमारे कल्याण की बात है। निश्चित हमें समझना चाहिए इसमें हमारा श्रेय निहित होगा, चाहे हमें न दिखे या दिखे, हमारा मन संशय करे तो भी श्रद्धा उसी को कहते हैं कि श्रद्धा से उसका अनुसरण करें। और मेरी मां ने भी कहा, यू नो, और युधिष्ठिर कहां तक कह देता है, मैं अटल धर्म कह रहा हूं, एष धर्मो ध्रुव वक्ष्यामि राजन, मैं जो कह रहा हूं निश्चित धर्म है, अटल धर्म है। अविचारयन कर्तव्यम त्वया, तुम सोचो मत। इतना विश्वास होगा अपने हृदय में, इतना जीवन अपना कितना साफ होगा उनका। और मैं कहता हूं आपको किसी प्रकार की आशंका किए बगैर, माच शंका तत्र ते स्यात् कथंचिदपि पार्थिव, कुछ भी शंका मत करो। राजा डर गया, युधिष्ठिर सत्यवादी है और इसने आग्रह से कह रहे हैं, और अगर कुछ मना करूंगा तो
कुछ मुंह से निकल जाएगा उनके तो मेरा कल्याण तो, मेरी बेटी का ब्याह तो बाद में होगा, मैं मर जाऊंगा। इसलिए राजा बड़े परफवी भाव से कहता है, त्वं च कुंती च कौन्तेय धृष्टद्युम्नश्च मे सुता। आप कुंती माता और अर्जुन, सोचा अर्जुन तो कैसे हाँ बोलेगा, उसने जीती है द्रौपदी को, और मेरा बेटा धृष्टद्युम्न, जो तय करोगे वो मैं करूंगा, मैं कल कर दूंगा, आज नहीं। युधिष्ठिर बोला ठीक है। उतने में वैसे ये सब बातें कर रहे थे, उसी समय अकस्मात वेद व्यास जी अथ द्वैपायनो राजन अभ्यागच्छत् यदृच्छया, भगवान की प्रेरणा से द्वैपायन ऋषि आ गए, वेद व्यास जी, वहां पे उनका आदर सत्कार किया, सबने प्रणाम किया, और यही प्रश्न उन्होंने द्रुपद और पांडवों को पूछा, क्या स्वाध्याय करते हो, क्या नित्य नैमित्तिक कर्म करते हो, या संध्या वंदन आदि। हम लोग हमारा ऐसा है, कई लोग थोड़े दिन क्लास में दिखेंगे, फिर कहीं लुप्त हो जाएंगे, फिर कहीं दिखेंगे कहीं लुप्त हो जाएंगे। अरे भाई क्वारंटाइन हुए हो, घर में हो तो जरा नियम से तो बैठो। वो भी नहीं है, अपने हित की बात है फिर भी नहीं है। किसी का फोन आ गया और स्टैंडर्ड बहाना, ऑफिस का काम है, मीटिंग है, स्टैंडर्ड है। थोड़ी निष्ठा रखो। स्वाध्याय हमारे जीवन को ठीक करने के लिए, इसी ह्यूमन लाइफ is not lived in Ishvara's world, it is lived in subjective. You don't see the Ishvara Srishti, you don't relate to Ishvara Srishti, you relate to your Srishti, your values, your likes and dislikes, your priorities, your notions, your prejudices, based on that you relate to person. गाय, कुत्ते, बिल्ली, बाघ, सिंह के बच्चे एक दूसरे से राग द्वेष से प्रेरित होकर नहीं रिलेट करते। कभी देखा कि कुत्ते के दो बच्चे एक दूसरे से रुठ गए, मुंह फैला के बैठ गए, हमारे बच्चे बैठेंगे, I don't want to talk to you, I'm not in mood। कभी आपने सुना, आप देखो वाइल्ड लाइफ के कभी डॉक्यूमेंट्री देखो, सिंह वगैरह लायन शिकार कर लेती है तो सभी बच्चे खाने के लिए आ जाते, आराम से खा लेंगे, थोड़ा झगड़ा करेंगे खाने की उतावली में। हमारे बच्चे मुंह फैला के बैठेंगे, आज मुझे नहीं खाया, आई विल नॉट टेक लंच विद यू, आई विल बी इंडिपेंडेंट, क्लोज्ड इन माय रूम। दिमाग, उसमें गुस्सा आता है, उसमें रिएक्शन आता है, उसमें एंगर आता है, प्रेजुडिस आता है, जजमेंटल बनते हैं किसी के, भैया आदमी ऐसा ही है, वो ऐसा है, उनमें कभी नहीं। सी भी गुस्सा नहीं करता अपने बेटे को, चल तू लास्ट टाइम मैं खा रहा था बीच में आ रहा, चल इस बार तुझे नहीं खाना, उधर बैठ, जब तक मैंने खा लो तब तक तुझे नहीं आना है, नहीं होता। We have our own these things, as I told you, likes and dislikes, prejudices, notions, judgments, values, priorities, ideals, and we have to deal with this. We need to know what is proper values, what is proper priorities, what is proper ideals. And we need to know to manage our ideals also, our rights and dislikes, our prejudices, our anger, our hatred, our judgments. ये सब शास्त्र से सीखते। Anyway, सब हो गया तो फिर व्यास जी को सम्मान कर लिया, व्यास जी ने पूछ लिया, फिर बोले द्रुपद प्रणाम करके, हे राजन, हे व्यास जी, आप ठीक आ गए, मुझे आपसे धर्म के विषय में एक प्रश्न पूछना है कि एक स्त्री ज्यादा पुरुषों की पत्नी कैसे बन सकती है, और उसके पिता उसको वर्ण संकर का दोष न लगे और पाप अधर्म न लगे तब कन्यादान कर सकता है, आप मुझे बताइए, उसमें दोष नहीं होगा क्या? व्यास जी ने कहा, गहना कर्मणो गति ही, धर्म तो बड़ा गहन है, तो आप सुनिए। द्रुपद ने कहा कि मेरी राय में तो ये अधर्म है, लोक व्यवहार और वेद से और स्मार्त से विरुद्ध है,
बहुतों के पुरुषों की एक ही पत्नी हो, वो स्त्री पतिव्रता नहीं होती है, वह अभिचारिणी कही जाती। इसलिए धर्म विरुद्ध आचार में राजा को तो कभी नहीं लगना चाहिए। व्यास जी कहते हैं धर्मस्य सूक्ष्मत्वात् न विद्म कथंचन गति। धर्म अति सूक्ष्म है, उसकी गति को, उसके सत्य को कोई जान ही नहीं पाता। अधर्मो धर्म इति वा व्यवसायो न शक्यते। इसलिए कभी कभी या अधर्म है या धर्म है, वो निश्चय ही नहीं कर पाते। मतलब ये योग्य है या अयोग्य है, ये ऐसा करना चाहिए या वैसा करना चाहिए, हम तय ही नहीं कर पाते अक्सर। क्यों? धर्म अधर्म का गहन होने के कारण। इतना ही नहीं, कर्तुम अस्मत् वैधैहि ब्रह्म, कहते हैं हम जैसे लोगों के लिए इसी तरह ऐसी सम्मति नहीं दे सकते हैं। सही बात है कि कृष्णा 5 की पत्नी बने, मैं आपकी बात समझ सकता हूं। ये चीज उनको व्यास जी कह रहे हैं, युधिष्ठिर दोबारा कहते हैं। ऐसा कह के द्रुपद ने युधिष्ठिर की ओर देखा, व्यास जी ने भी उनकी ओर देखा। नमे वाक् कदाचिद अनृतम प्राह, मेरी वाणी ने कभी असत्य नहीं कहा है। न अधर्मे कदाचित धीयते में मति ही, मेरी मति कभी अधर्म में नहीं गई है। वर्तते ही मनो में अत्र, फिर भी आज मेरा मन इसी को ठीक मान रहा है, इसलिए मैं नैषा अधर्मो इति कथंचन मन्या, मैं इसको कभी अधर्म हो ऐसा मानता हूं नहीं। फिर वो पुराण के गौतमी नाम की जटिला की बात करता है, वो दृष्टांत देता है। फिर भी कहता है, युधिष्ठिर जी कहते हैं गुरोर ही वचनम प्राहु धर्म्यम धर्मग्न सत्यम। मेरा मन ये चाहे कुछ भी कह रहा हो, लेकिन गुरु का वचन, गुरु जी के वाक्य, गुरु जी के उपदेश वही धर्म संगत है, वैसा मैं मानता हूं। गुरुणाम चैव सर्वेषां माता परमगो गुरु, और समस्त गुरुओं में परम गुरु माता को भी कहा है। मेरी माँ ने भी वही कहा है, साचा अभी उक्तवती वाचम, उसने भी वही बात कही है। तस्मात् एतत् धर्मम मन्ये अहम, हे द्विजोत्तम, मैं इसको धर्म मान रहा हूं, फिर भी आप जो कहेंगे वही हम करेंगे। आप गुरुजी हैं, आप जो उपदेश देंगे वही मैं करेंगे। कुंती भी बैठी है। देखिए हाउ टू टैकल सिचुएशन। व्यास जी पहले सबको बोलने देते, अपने आप थोपते नहीं। उन्होंने कहा कुंती को बोलो, आप कहो। कुंती कहती है कि एवं एतद् यथा प्राह धर्मचारी युधिष्ठिर। धर्मचारी शब्द है, ब्रह्मचारी, धर्मचारी, कर्मचारी, ये चारी सफिक्स का अर्थ यह है कमिटेड लाइफस्टाइल, निष्ठा पूर्वक की जीवनी को चरण करने। धर्मचारी मतलब जो निष्ठा से, धर्म से ही जीना चाहता है, उन्हीं को धर्मचारी कहते। उनके जीवन में दूसरी कुछ चीज ही नहीं है, ऐसे धर्मचारी। धर्मचारी पूरी जीवनी निष्ठा कर्म में है। उसके लिए हमें जरा उसमें एग्जम्पशन बोलना पड़ेगा, एक्सेप्ट सरकारी कर्मचारी। गवर्नमेंट वाले होंगे वो कर्मचारी नहीं है, वो आलसाचारी है। कई महिलाएं होटलचारी होती है। जैसा लॉकडाउन खुला, मुझे कितनी लोगों ने कहा कि बस अभी बाहर का खाना बना बना के थक गए। वो होटलचारी महिलाएं हैं, कोई आलसचारी है, कोई प्रमादचारी है, ऐसा नहीं। कुंती ने कहा मेरा बेटा धर्मचारी है, वो भी ऐसा है। और देखो कुंती जी का चरित्र कैसा है। कुंती जी कहती है मैं भी जीवन धर्म से जीव, लेकिन अनृतात् में तीव्रम भयम। अनृत मतलब शास्त्र के विरुद्ध कुछ करना होता है, मेरे मन में उससे सबसे ज्यादा भय मुझे यह लगता है
मैं कहीं भी कभी भी कैसे भी धर्म के विरुद्ध कुछ ना करूं, वेद के विरुद्ध कुछ ना आचरण करूं, और असत्य बोलने से मुझे बड़ा डर लगता है। मैं अनृतात् कथम मुच्चेद कथम मुच्चे अहम, मैं कैसे छूटूं, इसे मुझे समझ में नहीं है। इसे मैं ये नहीं करूंगी जो अनृत है। अनृत के दो शब्द है। अनृत का मतलब असत्य भी है, और जहां सत्य के साथ नृतम शब्द हुआ, शांति मंत्र में ना, शन्नो मित्रशं वरुण, उसमें आता है आगे सत्यम वदिष्यामि ऋतम वदिष्यामि। ऋतम मीन्स यथाशास्त्र। तो शास्त्र के विरुद्ध आचरण से मुझे बड़ा भय है, और असत्य से भय। और कभी भी कैसे भी अगर अनृत आचरण होगा तो मैं छूटूं कैसे? मैं कभी नहीं छूट पाऊंगी। मुझे ये करना नहीं चाहती। आप जो ठीक समझे वो सी हिंटेड कि शास्त्र से विरुद्ध तो लग ही रहा है, लेकिन धर्माचरण भी लग रहा है। मेरा मन भी वही कह रहा है। बड़ी मर्यादा से कहा है उसने, मेरे मन से निकल गया है, और आज भी मेरा मन कह रहा है कि ये लोग शादी पांचों करें। मेरा मन भी धर्म से जुड़ा हुआ है, लेकिन मुझे डर लगता है कहीं मैं मेरे मन के अनुसरण करने में अनृत का अनुसरण न कर बैठूं, कहीं मैं शास्त्र के विरुद्ध अनुसरण करना बैठूं। तो व्यास जी कहते हैं अनृतात् मोक्ष से भद्रे धर्मश्चैस सनातन न तो वक्ष्यामि सर्वेषां पांचाल शृणु मे स्वयं। मैं ऐसी बात कहूंगा कि तुम अनृत से सब बच जाओगे। जो सनातन धर्म है वही मैं कहूंगा। और हे पांचाल राज, इस में एक थोड़ा रहस्य भी छिपा हुआ है। तो यथाहम विहितो धर्म, वो रहस्य भी धर्म के अनुकूल है। इसीलिए मैं जरा आपसे एकांत में बात करना चाहूँ। और इतना तो अभी कह देता हूं कि युधिष्ठिर ने जो कहा है वो धर्मानुकूल है, वो निस्संदेह है, क्योंकि उनका हृदय निरंतर धर्म से अनुकूल चला है। तो उनके मन में संकल्प आया धर्म सम्मति होना चाहिए, और है भी। तो आप जरा दूसरे कमरे में ले गए, और यहाँ पे वर्णन आ रहा है। ये ऐसा वर्णन है कि व्यास जी कह रहे, कथा कह रहे कि सब नैमिषारण्य में देवता लोग यज्ञ करने में लगे थे। उस टाइम पे यमराज भी लग गए यज्ञ करने में, और यज्ञ करने में लग गए तो अपना कार्य छूट गया। प्राण लेने का जो कार्य था, जो धर्म का कार्य था, वो छूट गया। तो प्रजापति ब्रह्मा जी के पास गए और कहा कि भैया लोगों को मारने चाहिए, ये यमराज कुछ कर नहीं कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, जरा उसको बोलो। ब्रह्मा जी को कहा कि आप उसको आज्ञा दो ताकि वो अपना कार्य करे। मरण धर्मा नहीं है तो मनुष्य में भय चला गया है, भय नहीं रहे। जो मरण धर्मा है वो लोग अमर हो गए। इसलिए लोग नहीं मर रहे, इसलिए आप उसको आज्ञा दीजिए। अभी ब्रह्मा जी का वचन और देव ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी तो सब चले गए। और जब देवतागण भागीरथी के पाव हो गया, वो यज्ञ के वापस जब गंगा जी पे आए, गंगा जी पे कुछ आचमन कर रहे थे, तो एक सुवर्ण कमल आने लगा, इंद्र के हाथ में आया तैरता हुआ। तो इंद्र ने सोचा है कहां से आ रहा है। जाते जाते वो चला गया गोमुख तक। तब जाके देखा एक बड़ी सुंदर कन्या रो रही है, और उसकी आंख में से जो आंसू गिर रहे गंगा जी में, वो सुवर्ण कमल बन के तैर रहे। उसने पूछा आप कौन हो और आप क्यों यहां बैठी? तो उसने ऐसा कहा, एक सिद्धासन पे एक तरुण पुरुष बैठे हैं, मैं उनकी पुत्री हूं, आप जरा उनसे मिलिए। जब वहां इंद्र गए तो तरुण पुरुष अपनी पत्नी के साथ
आनंद प्रमोद में बैठे थे। और जब वहां गया इंद्र अभिमान से बोला, जानते हो मैं कौन हूं, जगत का इत्यादि इत्यादि कह रहा हूं। जब क्रोध से कुछ उसने अभिमान से अपनी पहचान दी, वो तरुण पुरुष हंस पड़े और धीरे से उसकी ओर देखा। पहले तो उसको नोटिस भी नहीं किया, इसलिए वो गौर अभिमान से बोल रहे। और जैसे उनकी दृष्टि पड़ी, इंद्र स्तंभित हो गया, एक पत्थर के सस्तंभितो अभूत अथ देवराजा तेन ईक्षिता स्थाणु इव, ऐसे खंबा हो ऐसा ही स्थिर चेतन था, लेकिन हिल्ला उल्ला बंद हो गया। फिर थोड़ी बार जब उनकी बातें, अपनी महिला से बातें बातें खत्म हो गई, वहां फिर उन्होंने उसकी ओर देख के उसको वहां भेज दिया, एक गुफा जहां गया वो। उस गुफा में दूसरे 4 इंद्र पड़े थे। जैसे स्तंभित हो गया तो उसको बड़ा दुख हुआ, क्षमा मांगी, लेकिन मान तो वो कर लिया था वो पुरुष का। वहां गया, देखा, फिर उसने विनम्र भाव से पूछा, मैं संक्षेप में कथा पूर्ण कर दूं। तब पूर्व इंद्र थे, हमारी दृष्टि में हर कल्प में नई सृष्टि बनती, और इंद्र जो है वो एक व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, वो पद का नाम है। इट्स अ पोजीशन, लाइक प्राइम मिनिस्टर और द प्रेसिडेंट अमेरिका। जो कोई भोज होता है कहेंगे ना मिस्टर प्रेसिडेंट, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। तो मिस्टर प्रेसिडेंट मतलब कोई भी प्रेसिडेंट बन सकता। तो हर कल्प में कर्म के अनुसार, पुण्य के अनुसार नए इंद्र बनते तो थे। फिर कहा कि भैया हम भी तुम्हारी तो अकड़ गए थे इनके साथ, उन्होंने ऐसी दृष्टि करी, हम भी खंबे बन गए और हमको उठा के फेंका गुफा, और आपको भी भेज रहा है। सबने क्षमा मांगी, तब पता चला कि वो साक्षात शिव जी थे। और शिव जी ने फिर सबको दोष दिखाया, आप लोगों के दोष थे, इसलिए मैंने कहा है अभी आपको छूटने का एक उपाय है कि आपको भूलोक पे जन्म लेना पड़ेगा। और सबको छोड़ा, और फिर उन्होंने कहा कि भी भूलोक पे सामान्य मनुष्य न बने, हम देवता के अंश के रूप में बने। तब जाके महादेव जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि आप सूर्य मतलब 5 जो देवता है, धर्मराज, वायु इत्यादि, उसके अंश से आप होगा, सूर्य से शुरू करके। वैसे सिर्फ 5 देवता के अंश है, 6 लोग। कर्ण से शुरू करें, अश्विनी कुमार भी वही है, एक ही देवता है। तो और फिर कहा व्यास जी ने, ये जो 5 थे ना इंद्र, यही है। और वो जो तरुणी थी, ये तेरी बेटी, वो साक्षात स्वर्ग की लक्ष्मी थी। उसको भी अभिमान हुआ था और उसको भी श्राप मिला। और उसमें वो कथा मैंने पहले भी कही थी, जब व्यास जी ने कहा था गंधर्व चित्ररथ, उस महिला ने शिव जी को उपासना की और 5 बार बोली मुझे पति दो, पति दो, पति दो। तो उसने कहा तथास्तु, 5 मिलेंगे। तो वही स्वर्ग की लक्ष्मी हर कल्प के 5 इंद्र के साथ श्राप का क्षय करने के लिए आई। तो वो धर्म है, अत्यंत रूपवती है, अत्यंत गुणवती है, सर्वश्रेष्ठ सुंदरी है, चंद्रमा जैसी शीतल है, अग्नि के समान देदीप्यमान है, सूर्य के समान तेरी कांति वाली नारी है, क्योंकि ये सब स्वर्ग की लक्ष्मी है और उन्हीं के लिए नियुक्ति हुई है। देखो राजन, आप सोचो कि 5 धर्मात्माओं में से किसी को तकलीफ नहीं है। युधिष्ठिर के मन में सब तो बोले ना कैसे हम पत्नी बांटे, और आपकी बेटी को भी विरोध नहीं है। उसने भी ऐसा नहीं कहा द्रौपदी ने, मैं कैसे शादी करूं, आई विल नॉट मैरी, शी कुड हैव सेड। जब उसमें वो स्वतंत्रता थी कि कर्ण के साथ शादी नहीं करूंगी, बड़ी सभा में कह दिया, तभी कह सकती थी अब ब्याह करो। और जब बात आई, द्रुपद और व्यास जी बाहर आए, फिर एक बड़ा अच्छा वाक्य है,
दिष्टस्य ग्रंथि ही अनिर्वचनीय। तो भाग्य में जो लिखा हुआ होता है, भाग्य से जो तय हुआ होता है, वो अनिर्वचनीय है। स्वकर्मणाम विहितम नेह कश्चित, अपने कर्म से बहुत कुछ नहीं होता है, ये सब भाग्य से ही निश्चित हुआ है। और उसने कहा सबके सामने, पूर्व जन्मनी है मेरी कृष्णा ने, द्रौपदी ने 5 बार शिव जी से कहा था पति दो पति दो पति दो पति दो। एक्चुअली गुजराती में એવું કહેવાય પતાવી દો પતાવી દો પતાવી દો, મને પતાવી દો, મને પૂરી करना होगा। 5 ने हाथ जमाना, एक मार नचवातो। પેલા કહે છે કે સ્ત્રીઓ 7 જન્મ સુધી એકનો એક પતિ શું કામ માંગે છે? भाई देव व्रत करती है नो। देखो आप एक चीज देखिए, आपने सब व्रत महिलाएं करती है। वो क्या चंद्रमा देखती है ना, वो चांदी में कड़वा चौथ भी महिला करेगी, सब व्रत महिला करेगी अपने पति के लिए। पति का कोई व्रत ही नहीं है पत्नी के लिए। तो बोले पक्षपात है, नहीं ऐसा नहीं, वो महिला जानबूझ के करती है, यही मिले अगले जन्म। क्यों? एक बार ट्रेन कर लिया तो फिर करना नहीं ना। If he is trained once, he will be available to be trained, ready for every janma. You know, I have not to start from the scratch. थोड़ा बहुत ऊपर से कर लो, आप लाइन पे आ जाएगा। उसी को लव मैरिज कर। Anyway, forget about it. तो वो 5 पता भी नहीं हो कभी तो फिर यही है कि राजा ने तुरंत कहा, व्यास जी ने भी उस टाइम पे कहा, आज पोष्य नक्षत्र है, चंद्रमा की पूर्णिमा है और शादी का श्रेष्ठ नक्षत्र है, ये उद्देश्य तुम ही प्राणी ग्रहण कर लो। और ऐसे बड़े अच्छे वर्णन है, एक एक दिन रोज 5 दिन तक शादी होती रही। और यहाँ वर्णन है, कृष्णा को वरदान था कि बभूव कन्यैव गते गते आहनी, एक एक के बाद एक एक के साथ शादी करने के बाद पुनः उसको कौमार्य कन्या उसको प्राप्त हुआ। द्रौपदी जब जब एक एक पति के साथ निवास करती थी, साल और दूसरे के पास जाती तो पुनः दैवी योग से कौमार्य उसको प्राप्त होता था। और जब विवाह संपन्न हो गया, 5 पांडव बड़े शौक से प्रसन्नता से द्रुपद के राज्य में घूमने लगे, फिरने लगे नगर में, नगरजन के भी प्रिय हो। कुंती जब शादी हो गई तो कुंती के पास द्रौपदी आशीर्वाद लेने गई। कुंती माँ ने क्या आशीर्वाद दिए सुनिए, सुनो। सुंदर रूप, रूप लक्षण संपन्ना, शीलाचार समन्विता, शील और आचार से समन्वित द्रौपदी अवदत प्रेमणा, प्यार के साथ सास ने कहा, वृथा आशीर्वचनम स्नुषाम, अपने पुत्र वधु को यह आशीर्वाद दिया, तुम कैसी हो। यथा वैश्रवणे भद्रा वशिष्ठे च अरुंधति, यथा नारायणे लक्ष्मी तथा त्वं भव भर्तृ। जैसे शची इंद्र के साथ, स्वाहा अग्नि के साथ, रोहिणी चंद्रमा के साथ, दमयंती नल के साथ, भद्रा कुबेर के साथ, कुबेर की पत्नी का नाम भद्रा था, अरुंधति वशिष्ठ के साथ, और साक्षात लक्ष्मी नारायण के साथ जैसी शोभा पाती है, ऐसे दाम्पत्य प्राप्त किया प्रसन्न उनको, ऐसा हे बेटी तुझे सभी पतियों से प्रसन्न दाम्पत्य प्राप्त, अनंत सौभाग्यवती भव, तेरा अनंत सौभाग्य हो, तू दीर्घजीवी हो। इतना ही नहीं, वीर पुरुषों की तू जननी हो और तेरे पुत्रों भी दीर्घजीवी, सौभाग्यशालिनी, भोग संपन्न, और पति के साथ धर्म यज्ञ करने वाली। पत्नी तो उसे कहते हैं ना, पति हो नित्य यज्ञ संयोग, अलग यज्ञ करो आप। यह आशीर्वाद दिया उसको, शिक्षा दी, गृहस्थी कैसे होने चाहिए।
अतिथीन आगतान साधुन वृद्धान बालांस तथान गुरु। हमारे घर में गुरुजन आए, बच्चे आए, ब्राह्मण आए, वृद्ध आए, साधु पुरुष आए, पूजयंत्या, आप उनकी पूजा करें, उनको भिक्षा देना है, उनका सम्मान करना है, उनको यथायोग्य सत्कार करना है, और दक्षिणा देके प्रसन्न करना है। ऐसा शाश्वत ते समाह भवतु, तेरा मन ऐसा। देखिए हमारी संस्कृति में अन्न का बहुत महिमा है, हमेशा अन्न खिलाओ। जोक है ना अहमदाबाद के लिए। एक आदमी बेचारा बाहर गांव से आया, सोचा सुबह की ट्रेन में पहुंचेंगे, वहां बात करेंगे, खाना खा के निकलेंगे शाम को। 9 बजे के आ गए, 3 बजे तक 2 बार खाली पानी पिला है। फिर उसने सोचा अभी कुछ मिलने वाला नहीं है, चलो निकलो, 6 बजे के बजाय 4 की ट्रेन से भागो। उसने कहा मैं जाता हूँ। लो ऐसे कैसे आए, कम से कम चाय तो पी के जाना था, आपने तो कुछ लिया ही नहीं, तुमने पूछा ही नहीं। वो आदमी नफोटक में बोला ठीक चाय दे दो। ये नहीं होना चाहिए। हमारे वहां जो अन्न है वो किसके भाग्य का हमें नहीं मालूम। जितना आप खिलाओगे और दोगे उतना बढ़ेगा। ये सौराष्ट्र गुजराती में के सौराष्ट्र रोटलो बहु मोटो, आतिथ्य खिलाने का भाव बड़ा होता है। ये सभी के जीवन में होना चाहिए। कुंती दुआ इसके कहती आजीवन तेरे हृदय में ये भाव रहे। देखो राज रानी होने वाली, उसको ये शिक्षा दी, वो तो कभी खिलाने वाली नहीं है, लेकिन वो अगर वो ऐसा आग्रह रखेगी तो श्रवण खिलाएंगे ना, सेवक काम करेंगे। उतना ही नहीं, बोले तुम तेरे पति समग्र भारत भूमि के राजा हो और उसके साथ तेरा रानी पद पर राज्याभिषेक, वो गौरव को प्राप्त कर और सदा धर्म वत्सला भव, हमेशा तेरा मन हृदय में धर्म के प्रति स्वाभाविक स्नेह। पतिभिर निजताम उर्वी विक्रमेण महाबलई, तेरे पति अपने पराक्रम से पूरी पृथ्वी को जीते, अश्वमेध यज्ञ करें और ब्राह्मणों को अश्वमेधे महाक्रतौ कुरु ब्राह्मण सात प्रसन्न, सभी ब्राह्मणों को प्रसन्न तू कर। पति यज्ञ करेंगे, दक्षिणा करने का देने का पुण्य तुझे मिलेगा, तो इतनी दक्षिणा देगी ब्राह्मण संतुष्ट हुए। पृथिव्याम यानी रत्नानि गुणवंती गुणान्वित, फिर बाके ये कहा, देखिए क्रम देखो, पहले ये कहती है कि सौभाग्यशाली बनो, तुझे संतान हो, तेरा आयु हो, तेरे पति के साथ दाम्पत्य प्रसन्न हो, तू बलवान पुत्र की मां हो, अतिथि ब्राह्मणों को सम्मान कर, गुरुजनों की सेवा कर, और तू धर्मवत्सला बन, यज्ञ में दक्षिणा दे। फिर कहती है पृथ्वी में जो धन है, रत्न है, भोग है, वो तुझे मिले। भोग बाद में, पहले धर्म के कर्तव्य के आशीर्वाद दिए और सद्गुण संपन्न पुत्र हो, ऐसे भाव से आशीर्वाद दिए। वर्णन है कृष्ण भगवान आ गए वहां पे, उन्होंने पहले भगवान ने अनुचरों के साथ सवर्ण हाथी अश्व सब दास दासी भेजे पांडवों के लिए, ताकि ऐसा न लगे कि सासरा सुख आसरा। ससुर के वहीं पड़े, कुछ थे ही नहीं, ठंडन गोपाल तो थे, तो अपनी और कुछ होना चाहिए। तो उन्होंने सब भेजा और कहा कि कभी जरूर पड़े तो आ जाओ। जब इस बाजू दुर्योधन वगैरह सब मुंह लटकाए वापस आ गए, आ ही रहे थे, तो उनमें तो बड़ा गुस्सा आया था। बातें कर रहे थे कि वो अर्जुन ही होना चाहिए, कोई नहीं कर सकता। असमंजस में थे कि वो मरा क्यों नहीं लाक्षागृह में, तो और रणभूमि में उसको पटकने वाला वो भीम ही हो सकता है, पेड़ उखाड़ के लड़ने वाला दूसरा कोई नहीं हो सकता। बचपन से जानते थे, तो बोले वही होंगे।
ऐसी बातें करते थे। जहां जहां उन्होंने बीच में रास्ते में रोके अपने आप से, तो वहां विश्राम किया, तो वहां वहां देखा कि सब निंदा करते थे प्रजा, धृतराष्ट्र की और विशेषतः भीष्म की। कैसे है भीष्म, धृक कुर्वन् तदा भीष्मम धृतराष्ट्रम च कौरवम, धिक्कार देते थे धृतराष्ट्र को, कौरव को, सबको। कैसे काम करते, ऐसे धर्मात्मा होने का दिखावा कर दे, लेकिन उनको मार दिए इतने था। ये सब दुख में थे, पीड़ा करते थे। तब जाके शकुनी ने कहा, चिंता हुई। शकुनी कहता है, कश्चित शत्रु कर्षणीय पीडनीय तथा पर। हमेशा कई ऐसे शत्रु होते हैं जिनको सब प्रकार से दुर्बल कर देना उचित। दूसरे कई ऐसे शत्रु होते हैं जिसे हमेशा पीड़ा देनी चाहिए, एक को दुर्बल करो, एक को पीड़ा दो। कई शत्रु ऐसे होते हैं जिनको पैसे देकर खत्म कर दो। कई शत्रु ऐसे होते हैं जिनको भेद से अंदर अंदर झगड़ा करके मरवा दो। लेकिन कुंती के पुत्र तो ऐसे शत्रु है कि उनका पूरा कुल नाश कर देना चाहिए, ये मेरा मत है। और आप पराजित होके चले जाए, बैठे रहोगे तो नहीं चलेगा, कुछ उपाय सोचो, उपाय, ताकि उनको तुम मार सको। और द्रुपद का बल पांडवों के जो आश्रय है अभी बहुत छोटा है, हमारा बहुत बड़ा है। ऐसे भी करके पांडवों को मार देना चाहिए। अभी भी उसकी मति वही चल रही है। शिशुपाल प्रतापवान, शिशुपाल भी इस बात से अनभिज्ञ है। तभी तक यावद एतान न जानन्ति जीवतो वृष्टिपुंगवा, उनको मार डालो। जब दूसरे राजा उनको जुड़ जाओ, उसके पहले उनको खत्म कर दो। ये सब बातें हो रही है। कौरव में एक भाई था सोमदत्ता, वो बड़ा धर्मात्मा था। ये 100 में से 99 अधर्म में मति रखने वाले थे, ये धर्ममति था। उसने कहा, देखिए राजा को एक सीखना है, जिसको हम कहें ना बलाबल का विचार, या तो मैनेजमेंट की भाषा में कहे स्वॉट एनालिसिस होना चाहिए। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए। तो उसमें प्रकृति और प्रकृति गुण है। राजा की 7 प्रकृति और 7 गुण है, 7 अंग है राजा के, उसको प्रकृति भी कहते हैं। राजशास्त्र में लिखा है, राज्य का स्वामी, उसका मंत्री, उसका कोष, उसका राष्ट्र कितना व्याप है, उसका दुर्ग और उसकी सेना, ये 7 को प्रकृति कहते हैं। और उसमें 6 गुण कौन से चाहिए? संधि होनी चाहिए, विग्रह होना चाहिए, यान होना चाहिए, अवसर की प्रतीक्षा, आसन होना चाहिए, लॉन्ग पॉलिसी प्लानिंग, द्वैधी भाव मतलब ड्यूअल पर्सनालिटी, जब जहां जो दिखाना वो आना चाहिए, और समाश्रय, जब किसी का आश्रय लेना पड़े तो लेना भी राजा को चाहिए। तो बोले 7 प्रकृति और 6 गुण का विचार करके आप काम करो। जब इनकी शब्द शत्रु पीड़ित हो तब आक्रमण किया जा सकता। और मैं समझता हूं पांडवों के साथ मित्रता करना वही आपके लिए कल्याण है। बलवान तो है ही, पराक्रमी भी है, निर्भीक भी है, और दैवी गुणों से संपन्न है। इतना ही नहीं, द्रुपद के राज्य की प्रजा और हमारी प्रजा में वो सबसे प्रिय है। आज भी प्रजा के मन में हमारे प्रति द्वेष भाव है, दुख का भाव है, और ऐसा करेंगे तो राज्य संभालना मुश्किल हो जाएगा। और बोले युधिष्ठिर कैसा है? बोले इतने धर्मात्मा है राजा युधिष्ठिर, उनके धर्म की शक्ति के सामने हमारा कुछ नहीं चाहिए। इसलिए
हम संभाल के चले। और बाकी तो मैं मानता हूं आखिर में उनके साथ कृष्ण है। कृष्ण के बारे में क्या कह रहा है? अशक्यान पांडवान मन्ये देवैरपि सवासवे। पांडव को जीतना असंभव है क्योंकि सवासव है कृष्ण के साथ। येषाम अर्थे सदा युक्त कृष्ण संकर्षणो भो। उनके लिए उनके साथ निरंतर कृष्ण और संकर्षण खड़े हैं, इसलिए आप ही छोड़ दीजिए। श्रेयसी अधिमन्यत्वम मनमतम यदि वो मत। आप अभी अगर अपना श्रेय चाहते हैं तो आपको मेरा मत स्वीकार्य है। सविदम पांडवई सार्धम कृत्वा याम यथागतम। कुछ मत करो, पांडवों को यहां से मेल करा के वापस ले आओ, छोड़ दो। बड़ा अच्छा उपदेश ये दे रहा है। संधि कर लो। और कहा उसने दुर्योधन से कि देखो भैया, हमारा भाग्य अभी काम नहीं कर रहा है, उनका भाग्य है। लाक्षा गुरु से बच गए, द्रुपद जैसा बलि राजा मिल गया उनको सहाय में, और जो काम कोई ना कर सके वो अर्जुन ने कर दिया। दैवम च परमम मन्ये पौरुषम च अपि अनर्थ। जब ऐसा प्रबल भाग्य है तो और कुछ काम नहीं करना, छोड़ दो। विदुर जी बड़े चालाक थे। उनके पास समाचार आ गए कि अपने नमूने, अपने गुजरात में के नमूनो भोगे जिन पाछो है, दे हैव कम बैक। सो धीरे से वो धृतराष्ट्र के पास गए और उन्होंने कहा, प्रसन्न तो हुए, वो जानते थे, और कहा उन्होंने कि हे विचित्र वीर्य सुता। बोले क्या है ये? आपके घर में द्रौपदी जैसी बहू आ रही। आगे कुछ नहीं कहा, कौन ला रहा वो नहीं कहा। आप द्रौपदी आपकी बहू बन रही है, कुरुवंश की वृद्धि हो रही है, द्रुपद आपके समधी बन चुके हैं। वो खुश हो गया। अहो भाग्यम अहो भाग्यम अहो भाग्यम अहो भाग्यम, जैसा 3 बार बोल दिए। दिष्ट्या अहो दिष्ट्या अहो दिष्ट्या कृतो भाग्यम, मेरा भाग्य भूल गया है, मेरे पर कृपा हो गई, प्रारब्ध की कृपा हो गई। और उसने ऐसा मान ही लिया कि दुर्योधन ले आया है, इसलिए आज्ञा दे दी कि बहुत सारे आभूषण मंगवाओ, उसको बहू को चढ़ाने के लिए जरा भी कमी मत रखो, और बड़ा बड़ा प्यार से दुर्योधन का स्वागत करो। जब ऐसा सब बोल दिया, फिर धीरे से विदुर ने कहा, दुर्योधन नहीं अर्जुन जीत गया। धृतराष्ट्र ने अपने मनोभाव को छुपा के फिर दोबारा अहो भाग्यम कहा। उनकी स्तुति कर रहा है। तो पांडव लोग व्रत, विद्या, तप और शील चारों में सबसे बड़े चले, बड़े कुशल है, बड़े वीर है। बड़ा पुण्य हुआ मेरा कि वो बच गए बेचारे, भगवान ने मेरे पर कृपा कर ली। दैव वशात वो मर गए थे और मेरे को कलंक लग गया था, सब बोलते थे मैंने मरवा दी, उसको भी मालूम था, प्रजा बोल रही थी, लेकिन भगवान ने हमें बचा लिया है, उनका सम्मान करिए। बाद में दुर्योधन आते हैं और दुर्योधन कहते हैं, सब मीटिंग होती, ये आगे देखेंगे माइंडसेट एंड कितने डेमोक्रेटिक डिस्कशन करते। Karna has a right to question Dronacharya, and Dronacharya had a right to question the king. सत्ता उसी की है, लेकिन उसको कहते थे कि आप ठीक नहीं कर रहे हो। सब बोलते जाते हैं और उसमें बहुत अच्छी सुभाषित, बहुत अच्छी जीवन की सीख, अभी क्या करना चाहिए। जैसे हमने देखा व्यास जी ने भी वो नीति अपनाई, पूछा सबसे आप क्या करना चाहते। धृतराष्ट्र भी वही है, दुर्योधन से बुलवाया, कर्ण से बुलवाया, शकुनी से बुलवाया, भीष्म से बुलवाया, द्रोणाचार्य से बुलवाया, और दोनों के डिस्कशन हुए, दोनों के मत अलग हुए, सब सुन लिया, फिर जाके अपना मत कहा कि नहीं सम्मान करो, बुलाओ। तो लीडर को सुनने की आदत डालनी चाहिए, सब और सबको वो फ्रीडम देनी चाहिए।
You have to create an atmosphere wherein your subordinate can speak out. And you can, and you should have patience to listen. ये है कथा. नेक्स्ट टाइम देखेंगे. समय हो चुका है. बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं और बड़ा वापसी कैसे होती है और राजा किस भगवान खुद छोड़ने आते हैं, बाद में देखेंगे. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम. आज